नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बताऊंगा भारत की ऑल गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स एफडी इंटरेस्ट रेट 2022 के बारे में। भारत के सभी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है 2022 में, आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ यदि आपका खाता बैंक्स में है तो आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें ताकि आप भी बैंक फिक्स डिपॉजिट 2022 का फायदा ले सकेंगे। ऑल गवर्नमेंट बैंक्स लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 2022 के बारे में जानेंगे। यदि आप 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, यदि 2 साल के लिए करते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, यदि 3 साल के लिए एफडी करते हैं या फिर 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं ऑल गवर्नमेंट बैंक एफडी स्कीम 2022 के बारे में पूरे विस्तार से। जैसे बैंक्स में एफडी कैसे खुलवाएं, बैंक्स में एफडी कौन कौन खुलवा सकता है, कितने पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अलग अलग बैंकों में कितना ब्याज मिलेगा 2022 में, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं है, और सबसे जरूरी बात इनकम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम बैंक एफडी स्कीम 2022 को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम जानकारियां आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो पूरी देखें ताकि आप पूरा लाभ ले सकें। दोस्तों बैंक के टर्म डिपॉजिट के बारे में बात करें तो बैंक के टर्म डिपॉजिट में आपको एक बार एक लमसम रुपया जमा करना होता है। जैसे 1 साल के लिए फिक्स करते हैं या फिर 2 साल के लिए आप फिक्स करते हैं तो उतने ही टाइम के लिए आपका रुपया फिक्स हो जाता है और उतने टाइम के पूरा होने के बाद ब्याज के साथ साथ आपका मूलधन भी आपके बैंक खाते में सीधे जमा करवा दिया जाता है। अब बात करते हैं बैंक में एफडी या टर्म डिपॉजिट कैसे खुलवाएं, या फिर कहें टर्म डिपॉजिट में कौन कौन निवेश कर सकता है। टर्म डिपॉजिट 2022 में अकाउंट आप कैश या चेक से खुलवा सकते हैं। यदि आपके पास उसी बैंक का सेविंग अकाउंट है जिस बैंक में आप एफडी करना चाहते हैं तो आपको एक एसटीडीआर फॉर्म भरकर देना होता है और आप बड़ी आसानी से किसी भी बैंक में एफडी या टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने नाम से बैंक के टर्म डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं या फिर दो व्यक्ति भी अपने नाम से टर्म डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। बैंक एफडी स्कीम 2022 में कितने पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं? कम से कम आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप अधिक से अधिक रुपया भी किसी भी बैंक में एफडी स्कीम 2022 में निवेश कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ बैंक एफडी स्कीम 2022 की बात करें तो दोस्तों यह आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और साथ ही साथ आपको इसमें गारंटेड रिटर्न्स भी मिलती है। अब हम बात करते हैं ऑल गवर्नमेंट बैंक्स लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 2022 के बारे में। तो दोस्तों हर बैंक्स की अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। चलिए जानते हैं 1 लाख की एफडी में कितना ब्याज मिलेगा ऑल गवर्नमेंट बैंक एफडी स्कीम 2022 में। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको 1 साल के बाद 1,05,094 रुपये मिलेंगे, 2 साल के बाद 1,10,557 रुपये मिलेंगे और 3 साल के बाद 1,16,247 रुपये मिलेंगे और 5 साल के बाद 1,28,520 रुपये मिलते हैं। अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1 साल के लिए यदि आप 1 लाख रुपए फिक्स करते हैं तो आपको 1,04,990 रुपये मिलेंगे। 2 साल में आपको 1,10,230 रुपये मिलेंगे और 3 साल में आपको 1,15,731 रुपये मिलेंगे और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपको 1,27,572 रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक में 1 लाख रुपए के डिपॉजिट पर आपको 1 साल के बाद 1,05,198 रुपये मिलते हैं, 2 साल के बाद 1,10,666 रुपये मिलेंगे और 3 साल के बाद 1 लाख रुपए के डिपॉजिट पर 1,16,938 रुपये मिलते हैं। उसी तरह 5 साल के बाद आपको 1,29,795 रुपये मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 साल के टर्म डिपॉजिट पर आपको 1,05,094 रुपये मिलते हैं, 2 साल के टर्म डिपॉजिट में आपको 1,10,448 रुपये मिलते हैं, 3 साल के टर्म डिपॉजिट पर आपको 1,10,666 रुपये मिलते हैं और 5 साल के टर्म डिपॉजिट पर आपको 1,29,795 रुपये मिलते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल के लिए एफडी करने पर आपको 1,05,094 रुपये मिलते हैं, 2 साल की एफडी करने पर आपको 1,10,448 रुपये मिलते हैं, 3 साल की एफडी स्कीम करने पर आपको 1,16,075 रुपये मिलते हैं और 5 साल की एफडी करने पर आपको
203 रुपए मिलते हैं। इंडियन बैंक में आपको 1 साल के टर्म डिपॉजिट पर 1,05,042 रुपए मिलेंगे। 2 साल के टर्म डिपॉजिट पर आपको 1,10,448 रुपए मिलेंगे। 3 साल की एफडी पर आपको 1,16,765 रुपए मिलेंगे और 5 साल की एफडी पर आपको 1,29,795 रुपए मिलेंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक में आपको 1 साल के टर्म डिपॉजिट पर 1,05,146 रुपए मिलेंगे। 2 साल के टर्म डिपॉजिट पर आपको 1,10,597 रुपए मिलेंगे। 3 साल के टर्म डिपॉजिट पर आपको 1,16,592 रुपए मिलेंगे और 5 साल की एफडी करने पर आपको 1,30,116 रुपए मिलेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में आपको 1 साल के टर्म डिपॉजिट पर 1,05,094 रुपए मिलेंगे। 2 साल के टर्म डिपॉजिट पर आपको 1,10,448 रुपए मिलेंगे। 3 साल के टर्म डिपॉजिट पर आपको 1,16,419 रुपए मिलेंगे और 5 साल के टर्म डिपॉजिट पर आपको 1,29,795 रुपए मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की एफडी करने पर आपको 1,05,094 रुपए मिलेंगे। 2 साल की एफडी करने पर आपको 1,10,666 रुपए मिलेंगे। 3 साल की एफडी करने पर 1,00,000 रुपए में आपको 1,17,111 रुपए मिलेंगे और 5 साल की एफडी करने पर 1,00,000 रुपए के डिपॉजिट पर आपको 1,30,760 रुपए मिलेंगे। यूको बैंक की बात करें तो दोस्तों यूको बैंक में आपको 1,00,000 रुपए के डिपॉजिट पर 1 साल के एफडी स्कीम करने पर 1,05,094 रुपए मिलेंगे। 2 साल की एफडी करने पर आपको 1,10,448 रुपए मिलेंगे। 3 साल की एफडी करने पर आपको 1,16,075 रुपए मिलेंगे और 5 साल की एफडी करने पर आपको 1,28,520 रुपए मिलेंगे। उसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की टर्म डिपॉजिट करने पर आपको 1,05,094 रुपए मिलेंगे। 2 साल की एफडी करने पर 1,10,666 रुपए मिलेंगे। 3 साल की एफडी करने पर आपको 1,17,111 रुपए मिलेंगे और 5 साल की एफडी करने पर आपको 1,30,760 रुपए मिलते हैं। अब अंतिम बैंक की बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। इंडियन ओवरसीज बैंक में 1 साल की एफडी करने पर आपको 1,05,250 रुपए मिलेंगे। 2 साल की एफडी करने पर आपको 1,10,885 रुपए मिलेंगे। 3 साल की एफडी करने पर आपको 1,16,765 रुपए मिलेंगे और 5 साल की एफडी करने पर आपको 1,29,795 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमने जाना भारत के सभी सरकारी बैंकों के नए ब्याज दरों के बारे में। अब जानते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। 1.5 लाख रुपए तक आपको 5 ईयर टर्म डिपॉजिट में 80C के तहत इनकम टैक्स एक्ट में छूट भी मिलती है। आप इनकम टैक्स बेनिफिट्स का फायदा ले सकते हैं। नॉमिनी फैसिलिटी की बात करें तो दोस्तों भारत के सभी सरकारी बैंकों के एफडी स्कीम 2022 में नॉमिनी फैसिलिटी मिल जाती है। आपको अकाउंट ओपन करते वक्त भी आप नॉमिनी दे सकते हैं। अब बात करते हैं एफडी स्कीम 2022 में अकाउंट ट्रांसफर की। तो दोस्तों एक बैंक के ब्रांच से दूसरे बैंक के ब्रांच में भी आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप दूसरे बैंकों से भी मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों भारत के सभी सरकारी बैंकों के एफडी स्कीम 2022 में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। जरूरत पड़ने पर आप अपने जमा किए गए रुपए से 90% तक आपको लोन भी मिल सकेगी। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और पोस्ट ऑफिस की न्यूज से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।